अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान मोगल है और आज मेरी एक यूट्यूब की वीडियो का एक टॉपिक है जिसका नाम पेन मैनेजमेंट और कोल्डेरा पेन असेसमेंट के बारे में। आज हम कोल्डेरा पेन असेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं ज़ीशान मोगल मेडिकल एक्सपर्ट और क्रिटिकल केयर नर्सिंग में भी मुझे नॉलेज है। आज मैं जिस टॉपिक का जिक्र करने लगा हूँ वो कोल्डेरा पेन मैनेजमेंट की हम डेफिनेशन, उसके गोल्स, उसके पेन स्केल्स के बारे में और फिर उसकी पेन असेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि पेन मैनेजमेंट क्या है। जैसे कि आपको पिक्चर में देख रहे हैं कि पेन असेसमेंट टूल है। जैसे 0 पे नो पेन है, 1 से लेके 3 पे माइल्ड है, 4 से लेके 6 पे मॉडरेट है और सीवियर जो है वो 7 से 9 पे सीवियर है और वर्स्ट पेन पॉसिबल जो है वो 10 स्केल पे है। पेन मैनेजमेंट होता क्यों है? पेन मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी चीज़ को पेन को असेस करते हैं और पेशेंट के पेन को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं और उसके पेन को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, ताकि पेशेंट बिल्कुल कंफर्ट हो, वो रिकवरी की तरफ जाए और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल इम्प्रूव हो। अब इसके गोल्स क्या हैं पेन मैनेजमेंट? पेन मैनेजमेंट के गोल ये हैं कि हम पेन को रिलीव करते हैं, यानी पेन को कंफर्ट पोजीशन के अंदर लाते हैं, पेशेंट को उनकी डेली एक्टिविटीज़ में उनको परफॉर्म करते हैं, उनमें मदद करते हैं उनकी डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में, और उनके जिस वजूहात से दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, उस वजूहात को ट्रीट करते हैं। सही है, जो अंडरलाइन कॉज है उस पेन का, उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। फिर हम लोग सीवियर पेन की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको रोकने की कोशिश करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो ये इसके कुछ गोल्स हैं पेन के। अब हम बात करते हैं पेन स्केल। पेन स्केल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेन अगर 0 है तो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है। अगर पेन जो है वो माइल्ड पेन है तो 1 से लेकर 3 तक, तो उसमें ये हो सकता है कि आपके सर में थोड़ा सा दर्द है, हेड और आपके पास इंजेक्शन साइड पेन, यानी आपको इंजेक्शन लगा है तो उस साइड पेन पे आपको दर्द हो रहा है, जिस जगह पे इंजेक्शन लगा है उस साइड पे। कोई स्मॉल सा कट लग गया है या आपके दांत में दर्द है, तो इसमें आपके पास 1 से लेकर 3 तक माइल्ड पेन का इस्तेमाल होता है। 4 से लेकर 6 तक जो होता है वो मॉडरेट पेन होता है, जिसमें दांत में शदीद दर्द होता है। सही है, और आपकी बैक पेन में दर्द होता है। तो ये इसमें 4 से लेकर 6 तक मॉडरेट पेन इस्तेमाल होता है। 7 से लेकर 10 तक जो सीवियर पेन होता है वो किस में होता है? वो पेशेंट जिनका बोन फ्रैक्चर हो जाती है, जिनकी हड्डी टूट जाती है, जिनके किडनी स्टोन पेन होता है, यानी किडनी के अंदर स्टोन है और बहुत दर्द हो रहा है और वहाँ पर मेजर बर्न, जो जले हुए पेशेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर सीवियर पेन देखा गया है। और जिनको शदीद चेस्ट पेन होता है तो उसमें भी सीवियर पेन है। सही है, तो यहाँ पर ये पेन असेसमेंट टूल जो मैंने आपको बताए हैं ये मुख्तलिफ़ कंडीशंस में मुख्तलिफ़ नंबर से रिलेटेड हैं। सही है, अब हम बात करते हैं कोल्डेरा पेन असेसमेंट के बारे में। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि कोल्डेरा पेन असेसमेंट मेथड के काफ़ी स्टैंड फॉर जिस स्टैंड होता है कोल्डेरा, ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। सही है, तो कोल्डेरा जो होता है सी सिस्टम इस्तेमाल होता है। जैसे सी जो है वो आपका करैक्टर है। सही है, कोल्डेरा का ये हमेशा कोल्डेरा जो होता है ये एक पेन असेसमेंट टूल होता है जिसमें नर्स और डॉक्टर इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि पेशेंट की जो पेन है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकें। सही है, तो कोल्डेरा में हमारे पास COLDER है। सी का मतलब होता है करैक्टर, यानी ये जो पेन है ये किस तरह फील हो रहा है पेशेंट को। क्या ये पेन शार्प है? ऐसा पेन है जो बहुत शदीद दर्द का है। ऐसा पेन है जो बर्निंग पेन है। ऐसा पेन है जो स्टैबिंग पेन है, जो डल पेन है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट ने बताया कि उसका पेन जो है वो बड़ा शार्प और बर्निंग पेन है, ये इसकी करैक्टर आ गई। सही है, और ओ का मतलब होता है ऑनसेट। ऑनसेट का मतलब है ये पेन कब शुरू हुआ, ये आपका दर्द कब शुरू हुआ, ये कब बिगनिंग, इसकी स्टार्ट कब हुई बिगनिंग में। सही है, ये स्टार्ट हुआ सडनली या बहुत स्लो स्टार्ट हुआ। सही है, तो इसका जो पेन है वो स्टार्ट हुआ 2 घंटे पहले, तो ये आपका जो है वो ऑनसेट है। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो लोकेशन ये है कि ये पेन कहाँ पर है, जिस्म के किस हिस्से पर पेन है, आपकी बॉडी का कौन सा हिस्सा जो है वो हार्ट है, यानी जो पेन है वो आपके लोअर एब्डोमेन की तरफ है। तो ये हमारे पास इसकी लोकेशन की बात कर रहे हैं। ड्यूरेशन की बात करूं तो ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं कि इस पेन की ड्यूरेशन कितनी लंबी तक है, यानी कितना लॉन्ग ये पेन लास्ट कर रहा है। सही है, ये पेन क्या कांस्टेंट है?
या ये कभी अप एंड डाउन होता रहता है पेन, सही है। हाउ लॉन्ग डज ईच एपिसोड लास्ट, यानी ये जो पेन है इसका एपिसोड लास्ट कब होता है, यानी ये जो पेन है ये कांस्टेंट है 30 मिनट के लिए या नहीं। तो यह इसका पेन अप एंड डाउन होता रहता है। तो ये बता रहा है कि इसकी ड्यूरेशन क्या है, यानी ड्यूरेशन का मतलब होता है कि कितने अरसे, मतलब कितना टाइम हो गया इस पेन का, सही है। तो उसमें हमारे पास आता है ड्यूरेशन। अब हम बात करते हैं रिलीविंग फैक्टर्स की, जिसको बोलते हैं एक्सेसरबेटरी रिलीविंग फैक्टर बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो पेन है ये बिल्कुल बेटर हुआ है, इसमें फ़र्क आया है दर्द के अंदर, ये बिल्कुल एक वर्स कंडीशन में पेन हो गया। यानी अगर आप चलते हो, वो कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से, वो कौन सा पेन है जो आपको वर्स करता है और वो पेन जो आपको बेटर करता है, सही है। जैसे एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है जो मूवमेंट करता है, उसको पेन इसका इंक्रीज़ हो रहा है, वो मूवमेंट की वजह से, ये एक्सरसाइज की वजह से उसका पेन बढ़ रहा है। एक वो पेशेंट है जो रेस्ट और मेडिकेशन लेता है जिसकी वजह से उसका पेन रिड्यूस हो रहा है, सही है। जैसे वो वॉकिंग करे तो उसका पेन जो है वो वर्स हो रहा है, अगर वो रेस्ट कर रहे या मेडिकेशन ले रहे तो उसका पेन बेटर हो रहा है। तो वो कौन सी अलामात हैं, वो कौन से एक फैक्टर्स हैं, रिलीविंग फैक्टर्स या हैं जो पेन को वर्स करते हैं और जो पेन को बेटर करते हैं, सही। तो ये हमारे पास एक्सासर्बेटिंग फैक्टर्स हैं। उसके बाद आते हैं रेडिएशन। अब रेडिएशन का ये मतलब है ये जो पेन है ये बॉडी के अगर एक हिस्से में है तो वो दूसरे बॉडी के हिस्से में कैसे फैलता है पेन। जैसे पेन अगर आपके चेस्ट में पेन है तो वो पेन आपके लेफ़्ट आर्म की तरफ रेडिएट हो रहा है, यानी वो आपके लेफ़्ट आर्म की तरफ वो पेन फैल रहा है। हालांकि वो चेस्ट पेन था लेकिन वो आपके लेफ़्ट आर्म पे रेडिएट हो गए, फैल गए, सही है। तो ये रेडिएशन इसको बोलते हैं। रिलीविंग फैक्टर्स का मतलब होता है उसके बाद हमारे पास आता है एसोसिएटेड फैक्टर्स। एसोसिएटेड फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि इसमें आपको दूसरे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं इस पेन के अंदर, इस दर्द के अंदर। जैसे अगर देखा जाए तो अगर आपको पेन है तो पेन के साथ आपको बुखार हो रहा है, आपको नोज़िया हो रहा है, आपको वॉमिटिंग हो रही है, या आपको स्वेटिंग हो रही है, या आपको डिजीनेस हो रहा है। तो ये पेन के साथ आपको कौन कौन से जो सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं वो आपके एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, सही है। तो उम्मीद है कि मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कोल्डेरा के इलाज से, सही है। और आपको इसके पेन असेसमेंट और पेन मैनेजमेंट टूल्स के बारे में भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। तो इसको नर्स और डॉक्टर हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत यूज़ करते हैं और ये एक कोल्डेरा पेन असेसमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं पेशेंट के ऊपर। और उम्मीद है कि मेरी वीडियो को पसंद आएगी। तो मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।